प्यारे दोस्तों, ये सन 2001 की बात है जब सिम्पसन कार्टून की एक किस्त में एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जो बज़ाहिर एक तफरीगाह जैसी नजर आती है, जहां लोगों की बड़ी तादाद जमा होती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहां एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर और बातों के साथ साथ 2023 भी लिखा होता है। यानी बताया जा रहा है कि इस सीन में 2023 के हवाले से पेशगोई की जा रही है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लोग परेशानी के आलम में इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं और वहां मौजूद चीजें तेज तेज हिलना शुरू हो जाती है। और फिर मुख्तलिफ मकामात दिखाए जाते हैं जो ज़ल्ज़ले की वजह से लरज़ रहे होते हैं। इस सीन में ये बताया जा रहा है कि 2023 में शदीद किस्म के ज़ल्ज़ले आएंगे जिनसे पूरी दुनिया में तबाही फैल जाएगी। अब ये तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात जानती है कि वाकई दुनिया ये तबाही देखेगी या फिर सिर्फ ये पेशगोई रह जाएगी। अलबत्ता हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तबाही से महफूज रखे। दोस्तों, याद रहे कि सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि आलमी माहिरीन ने भी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिनके मुताबिक हमारी दुनिया अनकरीब बड़े ज़ल्ज़ले के लपेट में आएगी जिससे बड़ी तबाही फैलने का खदशा है। आलमी माहिरीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 70% इलाके ज़ल्ज़ले के खतरनाक फाल्ट लाइन पर मौजूद है। यानी दुनिया का तकरीबन 2/3 इलाका फाल्ट पर मौजूद है, जिसके बायस बड़े बड़े मुल्कों में किसी भी वक्त ज़ल्ज़ला आ सकता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ज़ल्ज़ले की जद में आने वाले बड़े बड़े इलाकों में कराची से इस्लामाबाद, कोयटा से पेशावर, मकरान से एबटाबाद और गिलगित से चित्राल तक तमाम शहर शामिल है, जहां पर खतरे की घंटी बजा दी गई है। जबकि इन रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़ल्ज़ले के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां हसास तरीन मुल्क बन चुका है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद, पिंडी, जेलम और चकवाल जैसे बड़े शहर जोन 3 में शामिल है और कोयटा, चमन, मस्तूम के शहर ज़ेर ज़मीन इंडियन प्लेटफॉर्म के मगरबी किनारे पर वाक़ई है। दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़िह है कि जिन इलाकों को खतरनाक करार दिया गया है वहाँ 2005 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद आए रोज ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं और बाद आज़ा इन ज़ल्ज़लों की शिद्दत इस कदर शदीद हो जाती है कि उसके बाइस शहरी आबादियाँ तबाही के शिकार हो जाती है। इसके अलावा ये भी याद रहे कि बाबा वांगा की जानिब से भी पेशगोई की गई थी कि 2023 वो साल होगा जब पूरी दुनिया में ज़ल्ज़ले आएंगे, जबकि इस पेशगोई के मुताबिक ये ज़ल्ज़ले और सैलाब सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाएंगे। और इस पेशगोई के बाद स्पेस साइंस के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सईद आमिर महमूद ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस पेशगोई में कही गई बात सच होती नजर आ रही है, क्योंकि हमारी तहकीक के मुताबिक भी हिंदुकुश पट्टी से एक ज़ल्ज़ला आएगा जो बाद में लाहौर तट के नाम से नया पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी वक्त ज़ल्ज़ला आएगा जो अच्छी खासी तबाही का सबब बनेगा और वक्फे से आकर लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इस तरह अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहर गुजरावाला और रावलपिंडी में अगले तबाहकुन और मुमकिना तौर पर बहुत हलाकत खेज ज़ल्ज़ले का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इन अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक अच्छी खासी आबादी वाले इन शहरों को जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा सहारा है, वहाँ मुस्तकबिल में किसी भी वक्त एक शदीद और खतरनाक ज़ल्ज़ले का सामना करना पड़ सकता है। इन माहिरीन का कहना है कि सवाल ये नहीं है कि इन शहरों में ये ज़ल्ज़ला आएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ज़ल्ज़ला कब आएगा। और इससे भी ज्यादा तशवीश की बात यह है कि इन इलाकों के बाशिंदे इन ताकतवर ज़मीनी झटकों के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं। दोस्तों, एक बात ज़हन में रहे कि इस वक्त हम पर दजाली ताकतें हुकूमत कर रही है और वो जब भी जैसा चाहती है कर दिखाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता, मगर ये मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात की हल्की सी झलक पहले दिखा भी देते हैं। जैसे कि सिम्पसन जैसे कार्टून में दिखाया जाता है, इन ताकतों ने ऐसे टेक्नोलॉजीज बना रखी है इनकी मदद से ये किसी भी वक्त मसनूई बारिशें और ज़ल्ज़ले ला सकते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही फैला सकते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ले के मुतालिक भी मुख्तलिफ थ्योरियां पेश की जा रही है, जैसे कि 6.4 की शिद्दत तक आने वाले इस आफत को बाज़ लोग कुदरती करार दे रहे हैं, जिसके बाइस पूरे इलाके में खौफ की फिजा पैदा हुई है। खास तौर पर पाकिस्तान और कश्मीर में लोगों के दिल और दिमाग में 2005 में कश्मीर में आने वाले ज़ल्ज़ले की तबाहकारियों की याद ताज़ा हो गई है, जिसमें हजारों लोग हलाक और लाखों बेघर हो गए थे और मुतासरा इलाकों में मौजूद इमारतों के खंडरात अब भी इस सानिया की याद दिलाते हैं।
تاہم بہت سارے لوگوں نے یہ تبصرہ اور تجزیہ بھی کیا ہے کہ حالیہ ارتھ ہارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا ہے، جس کا مقصد چین کو یہ پیغام دینا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اس ٹیکنالوجی کے ساتھ چائنا میں سیلاب اور طوفان پیدا کر کے چائنا کے گرد گھیرا تنگ کر سکتا ہے۔ 1993 میں ہارٹ ٹیکنالوجی پر امریکی فضائیہ اور نیوی نے تحقیقات شروع کی اور 2015 تک اس ٹیکنالوجی پر تمام کام اور تحقیقات مکمل کر لی گئی، جس کے ذریعے موسم میں شدت پیدا کی جا سکتی ہے اور زیر زمین پلیٹوں میں رد و بدل پیدا کر کے مصنوعی زلزلہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہارٹ ٹیکنالوجی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ زلزلے یا سیلاب پیدا کر کے بڑے بڑے ممالک بحالی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بہانے اپنے جاسوس اور تہذیب کاروں کو متاثرہ ممالک میں بیچ دیتے ہیں، جیسے کہ کشمیر میں 2005 میں ہوا، جب بحالی کی کاموں میں حصہ لینے کے لیے CIA اور بلیک واٹر کے بہت سارے لوگ پاکستان میں داخل ہو گئے اور یہاں رہ کر دہشت گردی کو فروغ دیا۔ ریمن ڈیوس اس کی ایک مثال ہے۔ چند سال پہلے ایک روسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ہارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں 2010 میں مصنوعی طور پر سیلاب پیدا کر کے پورے ملک کو ڈبو دیا تھا۔ دوستو، ہارٹ ٹیکنالوجی ایک ایسی حقیقت ہے جو امریکہ کے بعد روس اور اسرائیل کے پاس بھی موجود ہے، جبکہ چین بھی اس پر کافی حد تک کام کر چکا ہے۔ دراصل آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جو قومیں ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کر لے گی وہ دنیا کی قیادت پر فائز ہو جائے گی، جس کی تازہ ترین مثال ہم نے بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے حالیہ جھڑپوں کے دوران دیکھ لی، جب چین نے لداخ میں انرجی ویپن کا استعمال کر کے بھارتی فوجیوں کو الٹی اور چکروں کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چوکیاں چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے اور بعد ازاں ان چوکیوں کے اوپر چینی افواج نے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح 27 فروری 2019 کو پاکستان نے چین کی دی ہوئی ٹیکنالوجی الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن کا استعمال کر کے بھارتی پائلٹ ابھینندن کے طیارے کے اپنے ٹاور سے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر آسانی کے ساتھ میزائل کے نشانے سے اسے گرا لیا، جبکہ چین نے حال ہی میں ایک ایسے اینٹی بایوٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو دشمن کی طرف سے آنے والے ایٹم بم کو ناکارہ بنا سکتا ہے۔ مطلب کہ آنے والے وقتوں میں جنگیں صرف گولے بارود، ٹینک، میزائل اور ہوائی جہازوں سے نہیں لڑی جائے گی، بلکہ ترقی یافتہ ممالک دور بیٹھ کر ہی اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمن سے جنگ کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔